ना ये बाली है, ना ये फीफी आइलैंड है और ना ही ये कराबी। इसमें आपको तीनों ही ऐसी जगह दिखाएंगे जो ज़्यादा एक्सप्लोर अभी नहीं हुई है, बहुत अलग है। तो देखो ये है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग। अरे वो अच्छा भी था। आप देखो कि मैं कितना टैन हो गया। ये मेरी स्किन कितनी टैन हो चुकी है, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो चुकी है। तो सोचा आपको थोड़ा सा रूट भी दिखा दें कि कैसा हिली एरिया है सारा। इट्स काबो डे रामा बीच। ओके, सो वी आर एट काबो डे रामा। की सड़क है, मतलब जो हमारे हिल स्टेशन है उससे भी पतली और छोटी सड़क है। Honestly guys, I've not seen anything like this before. Look at this. बहुत ही मज़ेदार शैक मिल गई है हमें। So now we are going down to the restaurant to show you. हाँ, ऐसी रोड मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोनों तरफ ट्रीज हैं और हम ट्रीज के बीच में एक रोड पे चल रहे हैं। एक भी टोल नहीं हमने पे करा, और टोल ना भी, गवर्नमेंट टोल नहीं भी दे रही, बट फिर भी यहाँ की सड़कें एकदम स्मूथ है। तो अब मैं सरप्राइज थोड़ा सा रिवील कर रहा हूँ। फिर से हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। ये अभी तक तो मेन हाईवे था, यहाँ से एक रोड अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पर अभी भी वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। बैक वाटर्स पे ले जाकर आपको अगर कयाकिंग करनी है, बोटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर कार चला लिए 4 दिन में, जिसमें हमने अलग अलग हाईवेज पर हम लोग। सो स्पॉट नंबर 1 पे जो हम जा रहे हैं आज, ड्राइव इज़ अमेजिंग। जैसे आप नॉर्थ में हिल्स पे जाते हैं ना, ऑल हिल्स ड्राइव है। एकदम छोटी सी सड़क है, मतलब जो हमारे हिल स्टेशन है उससे भी पतली और छोटी सड़क है। और ज़्यादा हैबिटेशन भी नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि साफ सुथरा अच्छा होगा। एंड यू लुक एट द सी देयर। कैमरामैन प्लीज जूम इन एंड शो एवरीबडी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जगह का नाम आपको भी बताता हूँ पहुंचकर। आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है। और जैसे जब मैंने आज का जो ब्लॉग शुरू किया था तो मैंने आपको बताया ही था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है। हम 3 स्पॉट कोशिश करेंगे कि कवर करें, जिसमें आपको तीनों ही ऐसी जगह दिखाएंगे जो ज़्यादा एक्सप्लोर अभी नहीं हुई है, बहुत अलग है। साउथ गोवा में है, बहुत दूर है। आप ये लगाओ कि अगर मैं उसको नॉर्थ गोवा से बोलूँ, सो इट्स द ड्राइव इज अबाउट, अगर मैं नॉर्थ गोवा से बोलूँ, इफ यू स्टेइंग इन साउथ गोवा, साउथ गोवा से भी आपका कुछ 1.25 से 1.5 घंटे का रास्ता है। बट अगर आप नॉर्थ गोवा से बोलते हो तो 2.5 1 घंटा हो जाता है आपका नॉर्थ गोवा से, डिपेंडिंग आप कहाँ रह रहे हो। सो जैसे हर शहर में मेन शहर छोड़कर लोग थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हैं, नए स्पॉट्स बन रहे हैं, वैसे ही आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर गोवा इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग, और नए नए टूरिस्ट स्पॉट्स बन रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज नॉर्थ गोवा इज ओवरली क्राउडेड हर समय। तो ये कुछ नई नई जगहें बन रही हैं, आपको दिखाते हैं ये नई जगह। बट राइट नाउ वी आर एंजॉइंग आवर ड्राइव। We are 5 minutes away from the destination, and it has taken us from our hotel approximately an hour and 15 minutes to reach here. So it's southern part of Goa. Now you look at the sea right in front of you. Mesmerizing, isn't it? Lush green valley with sea. Wow, this is amazing. कैमरामैन प्लीज जूम इन करके दिखाएं जरा, ऐसे मजा नहीं आएगा नहीं तो। We will stop here. Okay, so we're going to stop here first. Okay, it's a viewpoint. Okay, so we'll stop here first and we'll show you. And by the way, let me reveal, it's Cabo de Rama beach. Okay,
So we are at Cabo de Rama, southern part of Goa, and now we are going to this viewpoint. The Cape is the place, and आप देख सकते हो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है. No drone zone. It's mentioned there, no drone zone. You can park here, right? Oh no. Honestly, guys, I've not seen anything like this before. To be honest, we're on the hilltop, and you look at the view from here. You see, these are some restaurants which are available here, and you have one here as well. But this is the view that you get. जहाँ तक आपकी नज़र जाती है या तो वो स्काई है और या तो फिर ये समुंदर है. कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्यू. मुझे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया ड्राइव भी बहुत ही अच्छी थी. ज़रूर कमेंट करना. आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये व्लॉग बना रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं. और अगर जो भी हम कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड पुट योर कमेंट्स. थैंक यू. लेट्स गो डाउन और आपको आगे भी दिखाते हैं. This is the view from the other side. Look at this. Look at this. Yeah. This is just amazing. அவன் என்ன சொல்றானா So I have not seen anything like this before. We're in the southern part of Goa, and the place is Cabo de Rama. So let me quickly show you what exactly is this. We're on the hilltop, and this is the view. अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, बट द प्लेस इज़ अमेजिंग and we really have having a good time here. So spot number one for today. So now we are going down to the restaurant to show you the restaurant. Yeah. Shiva, slowly, huh? We've just eaten breakfast in our hotel, so we're not very hungry. But we just want to show you how this looks, this cafe. It's looking good there. It's looking good. Yeah, I'm just seeing, yeah. See.
Here is the sitting area. They have a bar. Looks good. The Cape Goa. Yeah, so if you want to have your meals, you guys can come here and have your lunch, or maybe you come in the evening and enjoy the weather in the evening. So we have decided to sit in the cafe for a little time, maybe have mocktails, and then we will head back for our journey. So this is the place. You know, that's the smoking zone. This is the non-smoking zone. Is this table okay? Yes. Yeah. Or you want to sit that side? Achha, Whatever you want to say. I'm okay here also. So we're sitting here now. देखिए दोस्तों व्यू दिस प्लेस इज अ सनडाउनर जहाँ आप सनसेट के टाइम पर आ सकते हैं. बाहर गर्मी है बट अंदर बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लग रही है, हालांकि कोई एयर कंडीशनिंग नहीं लगी हुई है. दे ओनली हैव फैंस. जो ब्रीज आ रही है वो ठंडी है और इसलिए आपको गर्मी नहीं लग रही है. तो दिस इज द प्लेस. इट्स अमेजिंग. व्हाट अ ब्रिलियंट सनडाउनर. और अब जल्दी से ये रील शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली को जो गोवा आना चाहते हैं. एंजॉय द व्यू. बहुत ही मज़ेदार शैक मिल गई है हमें. और इंडोनेशिया, बाली, फीफी आइलैंड, कराबी सब फेल है इसके आगे. आप गोवा हो और ये व्यू का मज़ा लो. ये था आपके लिए काबे डेरामा, द केप गोवा, जो साउथ गोवा में है. अब आपको आज की दूसरी डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं. अच्छा, बिफोर दैट अगर आप जाना चाहो तो आप यहाँ से बीच पे भी जा सकते हो. काबो डेरामा के आप बीच पे भी यहाँ से जा सकते हैं. यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं बट अभी हम क्योंकि मानसून सीजन में आए हैं तो वो सब बंद है. बट अगर आप रेगुलर सीजन में आओगे तो हो सकता है आप कायाकिंग, पैराग्लाइडिंग ये सब वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्पॉट इज अगेन ऑल्सो अ सरप्राइज फॉर यू, एंड वी विल ट्राई एंड शो यू द रूट एज वेल अ लिटिल जहाँ हमें अच्छा लगेगा. बट जैसे आप देख पा रहे हो ये पूरा एक हिली एरिया बना पड़ा है, जैसे हमारे नॉर्थ में होता है तो वैसा सा एरिया है. शैक में बैठ के बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी. इन द मोमेंट वी सैट इन आवर कार इट्स एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड. सो अभी बैठे हैं एकदम. फैन भी कार का एकदम हमने हाई स्पीड पे चला रखा है एसी का, तो इसलिए आपको शोर सुनाई दे रहा होगा. बट वी आर हेडिंग टू आवर सेकेंड स्पॉट ऑफ द डे, एंड आई होप यू हैव लाइक व्हाट यू हैव सीन जस्ट नाउ. And if you have, please do like the video and do subscribe the channel. सिर्फ देख कर मत जाओ, सब्सक्राइब भी करो and share it with your friends. We are putting a lot of hard work. गर्मी में घूमकर आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करके बता रहे हैं, तो I think in return asking for a subscription
is the minimum that we can do. So do subscribe the channel. Yeah. आगे का हाल आपको आगे बताते हैं. तो सोचा आपको थोड़ा सा रूट भी दिखा दें कि कैसा हिली एरिया है सारा. आप जैसे देख सकते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ में होता है, चाहे आप शिमला जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, वो तो फिर भी बड़ी रोड्स होती हैं, ये तो बहुत ही नैरो रोड्स हैं. सो ड्राइव सेफ है, क्योंकि काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे ये एक है. अभी एक आगे भी आ रहा है जो मेरे को गूगल मैप पे दिख रहा है. तो आप देख पा रहे हैं कि कैसी नैरो सड़क है. बस भी चल रही है यहाँ पे लोकल गोवा की, और हमें यहाँ से वापस टर्न लेना है ऊपर की तरफ. एज यू कैन सी वी हैव टू गो हियर. हाँ, ऐसी रोड मुझे बहुत अच्छी लगती है. दोनों तरफ ट्रीज हैं और हम ट्रीज के बीच में एक रोड पे चल रहे हैं. अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं उस समय. फैमिली आपके साथ हो तो क्या ही बात है. क्यों जी? आप बताओ, जब आप ऐसे ही रोड्स पर होते हो तो किस तरीके के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? फैमिलीज के साथ रहना पसंद करते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं? कमेंट्स करके बताना ज़रूर. तो अब मैं सरप्राइज थोड़ा सा रिवील कर रहा हूँ. फिर से हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच. तो ये अभी तक तो मेन हाईवे था. अब यहाँ से एक रोड अंदर की तरफ जा रही है, विच इज़ अबाउट 8 minutes फ्रॉम हेयर, और थोड़ा सा कच्चा रास्ता है. सो लेट्स सी what we have. Or could it be the trek? Oh no, I don't know. We will have to check. Do I ask or should I keep? ये नीचे करने का कैमरा एक बार पूछ लेता हूँ. सर ये बीच का रास्ता यही है क्या? बटरफ्लाई यही है? लगा है आपका? फिर क्या करे, रहने दे. आराम से चलाओ. तो देखो जितना आपको समझ में आता है. हम्म, एक देख तो लेते हैं टूट यार. बड़ी जल्दी. सो देखो ये है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक. ये गाड़ी बात इसे पूछता हूँ मैं. पॉज कर दो. हाँ, नहीं चलते रहने दो. थोड़ी है. हाँ, नहीं नहीं कल ही नहीं है. How far is the butterfly beach? Very far. It's like it's a very bad road as well. So you've not gone there? We came back from it. A lot of people have taken 2 wheelers. So because it's a very like muddy road and it's the same road I think. It's a very small road. No, small is still fine, but But it's like around 2.5 kilometers. like this only. This only. There's a left you have to take, so you should put it on the map. Because there's no connection on the phone. There's a left turn that comes up basically. So you can ask even there might be people who do it. Because we saw Is there a parking spot there? And I don't know. We came half the way back. uh, The rental car.
No, it's a rental car as well. We don't want to There break are it. places to take a U-turn if you want. So it's fine. You can just go ahead and see how the road is. No, no, then we might as well not waste time and I can actually take a. Huh? Here it won't be possible. No, no, but it's not far from where I saw a good area from where I can U-turn. You want to go ahead first? Thank you. अब बता क्या करना है? I say skip. I think हाँ it's क्योंकि better. मड्डी रोड है, कहीं गाड़ी फंस गई, कुछ हो गया, नेटवर्क भी नहीं आ रहा, कोई हेल्प के लिए भी नहीं आ पाएगा। Right. So गाइस अभी आपने सुन ही लिया होगा अभी और कोई भी गया था एंड दे couldn't pass through those muddy puddles and because it's a rented car we don't want to break it and यहाँ से भी 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है आगे so I think we are also going to skip so apologies for that but अगर आप कभी आए आगे so you can actually try and come in winter season or not a मानसून सीजन जब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं मे बी बाय देन यू विल हैव प्रॉपर रोड्स हाँ सो वी आर स्किपिंग दिस फॉर नाउ आवर अपॉलॉजीज बट we will take you okay so butterfly beach was a little disappointing कि हम वहाँ जा नहीं पाए but now we are at Palolem beach which is again southern part of Goa not very far from the butterfly beach बस पार्किंग की वेट कर रहे हैं पार्क हो जाएगा तो सामने ही आपको बीच पे ले चलेंगे तो आपको दिखाते हैं एक बार ज़रा पार्किंग मिल जाए ये आपस में झगड़ रहे हैं पता नहीं क्यों पार्किंग वाले और कार वाला सो वंस दैट इज सॉर्टेड वी विल पार्क एंड वील टेक यू इनसाइड बटरफ्लाई बीच का देखो हमें भी उतना ही डिसअपॉइंटिंग लग रहा है जितना आपको लग रहा है हम भी जाना चाहते थे बट वो रोड थोड़ा ठीक नहीं था और काफ़ी बड़ा मडी पडल टाइप सा उसमें उन्होंने बताया कि है बीच में तो ऐसा ना हो कि गाड़ी ख़राब हो जाए बीच में रुक जाए फ़ोन सिग्नल्स भी नहीं थे उस जगह पर सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर so second spot of the day is missed so guys this was our spot number 3 but 3 की बजाय ये 2 हो गया क्योंकि हम बटरफ्लाई बीच नहीं जा पाए दिस इज़ पालोलेम बीच और ये भी पूरा कमर्शलाइज्ड ही है शैक्स हैं कि नहीं है वो आपको आगे बताते हैं बट आप देख सकते हो कि ये सारे पूरा बीच है छोटा सा वो आइलैंड सा बना हुआ है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अभी भी वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है बैक वाटर्स पे ले जाकर आपको अगर कयाकिंग करनी है बोटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं बट वो सी वाटर नहीं होगा एग्जैक्टली वो बैक वाटर्स जो होता है जो सी के एक्सेस वाटर से एक छोटा सा पॉन्ड सा बन जाता है या जो भी है वहाँ पर जाकर आपको बैक वाटर्स में वो बोटिंग करा सकते हैं सो दिस इज पालोलेम बीच आर स्पॉट नंबर 3 बट 2 आगे जाएंगे थोड़ा सा वॉक करके देखते हैं अगर कोई अच्छी शैक है तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने भी थोड़ा सा सुना है इस बीच के बारे में इज ओके ओके नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड ऑल्सो इट्स अ ओके बीच अगर मैं ठीक से आपको बता पाऊँ तो ऐसा एक हमने बीच कराबी में भी देखा था बट कराबी वाला बीच थोड़ा सा ज़्यादा साफ था वर्सेस दिस वन सो वील गो देयर and we will let you know what we see and then we will update you yeah ये देखो जी पैलोलम बीच वो उनको बोल रहा
बहुत आगे तक आया है इस बार ही पानी। फिर से आया बहुत आगे तक पानी। Seashell. So we parked our car there, and that's the beach right there. Parking here is 160 rupees, which I feel is very very expensive, और इससे ज़्यादा महंगी हमने पार्किंग पूरे गोवा में कहीं नहीं दी. But that's okay. Let's go. आज हमारा गोवा में चौथा दिन है और हमने अपना जब कार हमने रेंट करी थी तो हमने अपना ट्रिप मीटर ऑन कर दिया था. हमने ऑलमोस्ट 430 किलोमीटर कार चला लिए 4 दिन में, जिसमें हमने अलग अलग हाईवेज पर हम लोग गए. अब जैसे आज ही हम बटरफ्लाई बीच की तरफ गए या पलमोलिम बीच की तरफ भी गए, तो बहुत सारे हाईवेज पे हम लोग चढ़े हैं. तो मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन देता हूँ अबाउट गोवा. पहला तो एक भी टोल बीच में नहीं आया, चाहे हम किसी भी हाईवे पर चढ़े हो. अभी भी हम हाईवे पे हैं जो इधर साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा को कनेक्ट करता है और अच्छा बड़ा हाईवे है. एक भी टोल नहीं हमने पे करा, और टोल ना भी गवर्नमेंट टोल नहीं भी ले रही, बट फिर भी यहाँ की सड़कें एकदम स्मूथ है. मतलब हम जो हिल्स अभी कवर करके आए हैं उसमें हम छोटे छोटे गाँवों में से भी निकले हैं जिसमें एक भी पॉट होल नहीं था, एक भी. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी कमेंडेबल अबाउट गोवा गवर्नमेंट कि उन्होंने अपनी रोड्स एकदम नीट क्लीन रखी हुई है, साफ़ सुथरी रोड्स और वेल मेंटेन रोड. एंड देयर इज नो टोल एट ऑल दैट वी हैव पेड फ्रॉम द सर्दर्न पार्ट ऑफ गोवा टिल द नॉर्थ पार्ट ऑफ गोवा. जितना भी हमने कवर किया है, हमने नॉर्थ में भी हम अप नॉर्थ गए, जो नॉर्मल बीचेस है अंजुना बागा बीच को छोड़कर भी हम अप नॉर्थ और भी ऊपर तक गए, जिसमें हमने आपको हरवेलम वाटरफॉल दिखाया था. तो उसमें भी हमने एक हाईवे पकड़ा था. और सदर्न पार्ट में भी हम सिर्फ कोलवा तक नहीं रुके, हम सदर्न पार्ट ऑफ गोवा तक गए, जो नई जगहें हमने एक्सप्लोर करी हैं. हर हाईवे पर एक भी टोल नहीं, एक भी टोल हमने पे नहीं करा है. सिर्फ पार्किंग ज़रूर पे करी है पार्किंग एरिया में, बट टोल एक भी पे नहीं करा है. और रोड्स आर जस्ट अमेजिंग. सो आई थिंक फॉर दैट वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू द गोवा गवर्नमेंट. गोवा की बारिश भी आपको दिखा देते हैं. फाइनली बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी. तो आप देखो गोवा की बारिश. और हमारे आने से पहले यहाँ पे रेड अलर्ट था गोवा में, और हमारे यहाँ पे रेड अलर्ट खत्म हो गया. और आई थिंक वी वर फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि अगर रेड अलर्ट होता तो आप होटल से भी ज़्यादा निकल नहीं पाते, घूम नहीं पाते, क्योंकि सारी बीचेस सब जगह बंद हो जाती है. तो हमारे लिए अच्छा रहा कि रेड अलर्ट खत्म हो गया, अच्छी खासी धूप आ गई. इन अ वे वो अच्छा भी था. आप देखो कि मैं कितना टैन हो गया. ये मेरी स्किन कितनी टैन हो चुकी है, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो चुकी है. बट ठीक है, इट्स ओके. सनबर्न है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. बट दिस वॉज गोवाज रेन फॉर यू. कहीं रुक रही है, कहीं चल रही है, ऐसे ही है. बट आज वेदर अच्छा हुआ पड़ा है. अब देखो बंद हुई और फिर शुरू हो गई. अच्छी भरपूर बारिश होती है गोवा में. So our last and final stop is at the Church of Our Lady of the Immaculate Conception. तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, और बहुत सारी मूवीज़ में आपने ये देखा भी होगा, ये वाला चर्च. एक शाहरुख खान की मूवी थी, कभी हाँ कभी ना, उसमें भी आपको ये
चर्च दिखा होगा. So this is our final and the last stop. You can't really go inside, so that's the best we can show you. I hope you've enjoyed. So thank you so much for watching. Subscribe, like, and share it with your friends who are coming to Goa. And hope to see you soon in some next vlog. Bye bye.